नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने किताबुल रहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताबुल रहला नामक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में जौनपुर की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जूना खान की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। देखिए, मोहम्मद बिन का जो नाम था ना, एक नाम जूना खान भी था, और ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे, तो उनके ही याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे की थी। इसके अलावा अन्य नगर जैसे फिरोजाबाद, फिरोजपुर आदि नगरों की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो आंसर है हमारा इब्न बतूता ने। ठीक है, इब्न बतूता ने। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र राज्य था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा राज्य स्वतंत्र था? तो मदुरई। ठीक है, मदुरई। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। वह अरबी एवं फारसी का महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। नेक्स्ट देखते हैं। दीवाने अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो दीवाने अमीर कोही नामक विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने अमीर कोही नामक नया विभाग शुरू किया गया था। तुगलक राजवंश का अभागा आदर्शवादी शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अथवा कृषि सुधार हेतु एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि क्षेत्र को कृषि कार्य के अधीन लाना था। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने अमीर कोही के अंतर्गत बंजर भूमि में सुधार के साथ साथ फसल चक्रण की भी योजना बनाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो आंसर है हमारा दौलताबाद। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की पहले राजधानी दिल्ली थी, फिर उसके बाद उन्होंने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 ईस्वी में देवगिरी की पहाड़ी को राजधानी बनाने की घोषणा की। उसका परिवर्तित नाम दौलताबाद रखा। राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना था, किंतु यह योजना विफल रही। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 1329-30 ईस्वी में विश्व बाजार में चांदी की कमी होने के कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक तांबे का सिक्का चलाया गया, जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर था। कालांतर में लोगों द्वारा घर घर में टकसाल खोलने के कारण यह योजना विफल रही। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चीन में कबुलाई खान के समय में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कथन लिखा हुआ है और कारण लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले।
मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। तो ये कथन जो है ये सही है। चलिए आगे देखते हैं कारण। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये गलत है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है चांदी के कमी के कारण उसने तांबे के टोकन वाले सिक्के जारी किए थे, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा जारी की थी चांदी की कमी के कारण। तो जो आंसर है हमारा ए जो है ए सही है, ठीक है, ए सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण तांबे के टोकन सिक्का जारी किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। तो जो सांकेतिक मुद्रा का जो उन्होंने प्रचलन चलाया था, वो जो योजना थी वो असफल सिद्ध हुई थी, ये सही है, ठीक है। और दूसरा क्या है कारण, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ये भी सही है। देखिए जब उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी योजना, तो हर घर में क्या है टकसाल बन गए थे, हर कोई तांबे का जो सिक्का है बनाने लगा था। तो ये जो योजना थी असफल हो गई थी, ठीक है। तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूर देश यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। अफ्रीकी महाद्वीप का मोरक्को मूर देश निवासी इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन रेहला में किया है, जिसमें सल्तनतकालीन प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। साथ ही साथ यह पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत भी है। नेक्स्ट देखते हैं। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। होली त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः होली त्यौहार में भाग लेता था। उसने योग्यता के आधार पर गैर तुर्कों एवं भारतीय मुसलमानों को भी उच्च सरकारी पदों में नियुक्त किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर, ठीक है। तो किस इतिहासकार ने कहा था? ये बदायूनी ने कहा था, ठीक है। बदायूनी ने कहा था मोहम्मद बिन की मृत्यु होने पर बदायूनी ने उन्हें कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कहा कि राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। एल्फिंस्टन ने तुगलक को पागल सुल्तान कहा और जियाउद्दीन बर्नी ने तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा मध्य युग में राजमुकुट धारण करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक निसंदेह योग्य व्यक्ति थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा नामक स्थान के निकट हुई और यहीं पर मार्च 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने राज्य अभिषेक करवाया। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था, ठीक है। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक कट्टर मुसलमान था और वह गैर ब्राह्मणों को जिम्मी कहता था। उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक ने सभी के मुफ्त उपचार हेतु दिल्ली में एक अस्पताल दारुल सफ़ा स्थापित किया। बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर स्थापित किया। उसने दीवाने खैरात स्थापित किया जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। एल्फिंस्टन और हेनरी एलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है, पर उसके प्रजा हितैषी कार्य केवल उसकी मुस्लिम प्रजा के लिए थे। हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता के कारण उसे सल्तनत युग का औरंगजेब भी कहा जाता है, ठीक है। धार्मिक कट्टरता के कारण उसे सल्तनत युग का औरंगजेब भी कहा जाता है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापना किया। तो गलत है ये, क्योंकि जो आरिज विभाग था वो बलबन ने शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो घोड़े दागने की पद्धति है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, ठीक है, बलबन ने नहीं की थी। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे।
तो ये गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो ये जो है ये सही है। ठीक है, तो कौन सा विभाग था वो? दीवाने बंदगान। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए अलग विभाग स्थापित किया था, दीवाने बंदगान। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक का लगाव गुलामों से अधिक था, इसलिए उसने उनकी देखरेख के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो आंसर है हमारा फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। औरंगजेब के पूर्वगामी कट्टर मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सर्वप्रथम रोजगार कार्यालय बनवाया और यथासंभव इसने अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देकर बेकारी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी, तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक था। दीवाने खैरात की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था के लिए एक दान विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे, तो इन्होंने दीवाने बंदगान की भी स्थापना करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक दासों के सर्वाधिक प्रेमी था और इसके दरबार में लगभग 1,80,000 दास थे। इन दासों की देखभाल के लिए उसने एक नई विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसमें 5 शहरों का निर्माण किया। पहला जौनपुर अपने भाई जूना खान की स्मृति में। ठीक है, जूना खान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जिनका नाम जूना खान था, फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई थे, तो उनकी याद में उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा हिसार, तीसरा फिरोजाबाद और चौथा है फतेहाबाद और पांचवा है फिरोजपुर। ठीक, आगे देखते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, आंसर है हमारा फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई थी, किंतु कालांतर में फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों का जाल बिछा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात एक नवीन सिंचाई कर हल्बे सर्ब लगवाया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। ठीक है, हल्बे सर अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आंसर है हमारा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, हल्बे सर्ब किसने लगाया था, जो कि एक सिंचाई करता? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने मौर्य वंशीय राजा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, जिसमें टोपरा वाली स्तंभ को महल के पास पुनः स्थापित करवाया, जबकि मेरठ वाली स्तंभ को फिरोज शाह कोटला मैदान के पास पुनः स्थापित करवाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 1200 बाग बगीचों का निर्माण किया था। ठीक है, कितना? तो 1200 बाग बगीचों का निर्माण किया था फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि इससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम अनुवाद विभाग की स्थापना कराई, जिसमें ज्वाला मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को एजुद्दीन द्वारा दलाइले फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया, जो मुख्यतः आयुर्वेद से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम राज्य के आम व्यक्तियों के आय व्यय का ब्यौरा अर्थात बजट तैयार कराया। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद जो है तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल के दौरान 1398 ईस्वी में चुगताई तुर्की मुस्लिम आक्रांता तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर एक पैर से लंगड़ा था, इस कारण इसे तैमूर लंग कहा जाता था। इसने भारत में आक्रमण के पश्चात 15 दिनों तक
कत्लेआम, हत्या, लूटपाट आदि घटनाओं को अंजाम दिया। वह भारत को छोड़ते समय खिज्र खान को राज्य सौंपकर समरकंद लौट गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो किसने किया? तुगलक वंश ने। ठीक है, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले वंश, गुलाम वंश ने 1206 से 1290 अर्थात 84 वर्ष राज्य किया देश में। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 अर्थात 30 वर्ष दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश ने 1320 से 1414 अर्थात 94 वर्ष दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सैयद वंश। तो सैयद वंश ने 1414 से 1451 अर्थात 37 वर्ष तक शासन किया। और लोधी वंश ने 1451 से 1526 अर्थात 75 वर्ष तक शासन किया। तो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने किया था। ठीक है, 94 वर्ष दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो कौन बना था? गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका सेनापति गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक था, जिसने कालांतर में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर एक नए राजवंश तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक के समय सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया तथा इसने लगभग 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। यह कार्य उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सेवाएं देते हुए किया। वह सीमा रक्षक के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, सीमा रक्षक के नाम से कौन विख्यात हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहते हैं। इब्न बतूता प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे। किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे? तो देखिए इसका जो है विलोपित ले लिया गया है इस क्वेश्चन को। वैसे तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। ठीक है, लेकिन इसमें उत्तर नहीं दिया हुआ है। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो मोरक्को के थे। ठीक है, इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को मूर देश का यात्री था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। और उसने एक पुस्तक किताबुल रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, कौन सी पुस्तक की रचना की थी इब्न बतूता ने? किताबुल रेहला नामक पुस्तक की। ठीक है, किताबुल रेहला नामक यात्रा वृत्तांत की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था? तो मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था? गयासुद्दीन ने बनाया था। ठीक है, गयासुद्दीन ने। तबकात नासरी का लेखक कौन था? तो तबकात नासरी का जो लेखक मिन्हाज उस सिराज थे। ठीक है, मिन्हाज उस सिराज। तबकात नासरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज थे। मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश का दरबारी कवि था। उसकी प्रमुख रचना तबकात नासरी है। ठीक है, तबकात नासरी किसकी प्रमुख रचना है? मिन्हाज उस सिराज का। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने को तोताए हिंद कहा था? तो किसने अपने आप को तोताए हिंद कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, अमीर खुसरो ने अपने को तोताए हिंद कहा था। अमीर खुसरो तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना कार्यकाल बलबन के पुत्र मोहम्मद के समय से शुरू किया था और मोहम्मद बिन तुगलक तक दरबारी कवि के रूप में कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सल्तनत कालीन लेखक एवं उसकी कृति तूतिए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो तूतिए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सल्तनत कालीन लेखक और उसकी कृति सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं एक एक करके। हसन निज़ामी, इनकी जो कृति है ताजुल मासीर, सही है। हसन निज़ामी की ताजुल मासीर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जियाउद्दीन बरनी फतवाए जहांदारी, फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? इसामी फुतुह उस सलातीन, इसामी का फुतुह उस सलातीन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? इब्न बतूता तुगलकनामा, ये गलत है। ठीक है, इब्न बतूता का तुगलकनामा नहीं था। तुगलकनामा किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो की रचना है ये। ठीक है, तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है, इब्न बतूता की नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।